नमस्कार। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर विवाद बढ़ गया है। जी हां, बता दें कि जनसुराज ने आज सरकार को घेरते हुए कहा कि ये जो आ, सड़क बन रही है, ये जो हाईवे बन रहा है, वो सराय रंजन के पास कई ऐसे तकरीबन 150 ऐसे ग्रामीण हैं जिसके घर और शिक्षण संस्थान उस सड़क में जा रहा है। अब इन तमाम मुद्दे पर विशेष तौर पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए जनसुराज के ये नेता। पटना से पूर्णिया लगभग 8-9-10 घंटे लगते हैं और अगर ये पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड बन जाएगा तो वही 4 घंटे में सफर आप तय कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड इसको कहते हैं। आप लोग के संज्ञान में ये बात होगी, फिर भी दर्शकों के लिए इसको आसान शब्दों में बताया जाए और खास करके जो हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट उर्फ मुरेठा उर्फ राकेश जी हैं, उनके लिए बताया जाए, क्योंकि ये हम लोग के संज्ञान में है नहीं कि उस आदमी पास है कि नहीं है। तो ग्रीनफील्ड वो इलाका होता है जिसमें आप या तो सिंगल क्रॉप फील्ड है वो, या चौर का है, या वो जमीन का हिस्सा जिसका उपयोग नहीं हो रहा हो, जिससे नुकसान कम से कम होता है। तो इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को लगभग आपको क्रोनोलॉजी बताएं तो इस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को जो बिहार गवर्नमेंट ने अपना एग्रीमेंट दिया, स्वीकार किया 23 अक्टूबर 2024। तो बिहार सरकार ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को किया जाएगा। 15 जनवरी 2025 को अलाइनमेंट अप्रूव हुआ, पूरे ग्रीन जो फील्ड प्रोजेक्ट है उसका अलाइनमेंट अप्रूव हुआ। 13 मार्च को पहला गेजेट नोटिफिकेशन निकला, 13 मार्च 2025 को। अब ध्यान देने वाली बात है कि उसमें 3 गांव जो कि ग्रीनफील्ड के अंदर आता है, वाजिदपुर, सुरमापुर 292 और सुरमार 292 और सुरमार 293, ये 3 मेजर गांव हैं। क्योंकि जिस प्रोजेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड, वो लगभग 4 घंटे में पूरी की जाएगी। उसके 48 से 53 किलोमीटर की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, जो पूरा प्रोजेक्ट है वो लगभग 249 किलोमीटर का है, हम लोग 48 से 53 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो 13 मार्च को पहला गैजेट नोटिफिकेशन निकला, 26 मार्च को दूसरा गैजेट नोटिफिकेशन आया जिसमें परिवर्तन किया गया और कुछ नए ब्राउन फील्ड को जोड़ा गया, जहां पर लोग रह रहे हैं, घर रह रहा है, कॉलेज है। अप्रैल से जून ड्रोन से पूरे इलाके का सर्वे किया गया, लेकिन इसी बीच जब सर्वे होने लग गया ब्राउन फील्ड के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि मेरे घर के ऊपर आप ड्रोन लगाएंगे तो चिंता होगा। तो वहां के कुछ जो ग्रामीण हैं, उन्होंने अपनी बात उस समय जल संसाधन मंत्री जो थे उनके सामने रखा और कहा कि यहाँ पर ड्रोन चल रहा है, आप देखें कि कहीं हम लोग को यहाँ से हटाया तो नहीं जाएगा। और उस मीटिंग में सीओ भी मौजूद थे और ये मीटिंग फेसबुक पर भी है। तो पहला सवाल हम लोगों का है, जब कुछ बदला ही नहीं गया है तो ये मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी आपको, जो कि आपने 8 मई 2025 को किया। इसके बाद 16 जुलाई को पहली बार जो पूजा जी हैं, जो मुख्य पार्षद हैं सराय रंजन से, उन्होंने इस बात को फ्लैग किया और नितिन गडकरी जी को ये बात का संज्ञान दिया। 26 दिसंबर 2025 को जो नया ब्राउनफील्ड है उसमें भी एमवीआर का रजिस्टर शुरू हुआ, जो मिनिमम वाइबल रेट जो दिया जाता है उसकी जानकारी शुरू हुई। 6 मार्च 2026 को फाइनल 6 मार्च 2026 को लगभग आप तीसरा फाइनल गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, जिसमें ये 3 गांव जो 3 गांव हैं, वाजिदपुर, मौजा, सुरमार 292 और सुरमार 293, ये नहीं है। अब इससे होता क्या है, आप देखिएगा कि इससे होता है, और 1 जून को जो कि पब्लिक डोमेन में भी है, नितिन गडकरी को वापस से लेटर लिखा गया, जो वहां के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और एक समाज सेवी हैं अवधेश जी। उस लेटर में लिखा गया कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा बदलाव किया जा रहा है, जो पद्मा जी ने भी कहा, वो कुछ लोगों को फायदा देने के लिए किया जा रहा है। तो अब जनसुराज सकारात्मक राजनीति करना चाहता है। हम लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो। जब तक निष्पक्ष जांच खत्म नहीं हो जाए तब तक जो भूमि अधिग्रहण का काम है उसको रोका जाए, क्योंकि ये भूमि अधिग्रहण का काम चालू है, जिस कारण से लोगों के बीच
कहीं ना कहीं चिंता है। और ये भी खबर आ रही है कि एक दो लोग चिंता के कारण उनकी जान भी चली गई है। इसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन खबर आ रही है। जाहिर सी बात है, चिंता होगी, एंग्जाइटी होगा, आपका घर अगर वहां से हटा दिया जाएगा तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि इसकी एक इंडिपेंडेंट समीक्षा हो, और जब तक समीक्षा ना हो जाए तब तक कम से कम आप सबसे निवेदन है कि इस बात का मांग करें कि भूमि अधिग्रहण जो हो रहा है उसको पूर्ण तरीके से रोका जाए। जो मूल में यही बात है, आप देख रहे हैं कि ऋषिश्री कांड भी जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोका जाए। और पिछले 30-40 साल में बिहार में ये सबसे कमजोर और भ्रष्ट सरकार सम्राट जी चला रहे हैं। सबसे कमजोर क्यों? कि जब से सरकार में आए हैं तब से इनको पता नहीं क्या है कि कमजोरों पर ही बुलडोजर चला रहे हैं। जहां पर महिला के साथ छेड़खानी हो रहा है, बदसलूकी हो रही है, उस होटल वाले के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन गरीबों का घर बुलडोजर से गिराया जा रहा है। और जब से सरकार में आए हैं तब से यहाँ पर रेप की संख्याएं बढ़ गई हैं, अपराध की संख्याएं बढ़ गई हैं, और जब से सरकार में आए तब से भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। तो सम्राट चौधरी उर्फ मुरेठा चौधरी ये जान ले कि अब ऐसा समय आ गया है कि कहीं बिहार की जनता मुरेठा ना पहनने लगे, और मुरेठा तभी उतारेगी जब वो सरकार से हटेंगे, क्योंकि ये सबसे कमजोर और सबसे भ्रष्ट सरकार सम्राट चौधरी जी चला रहे हैं। के लिए यह है कि हमने अपने 10 सवाल ऐसे हैं हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि यदि रूट में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो सरकार का मूल डीपीआर, प्रारंभिक अलाइनमेंट और अंतिम स्वीकृति अलाइनमेंट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है, ये पहला प्रश्न है। क्या सरकार यह बताएगी कि सराय रंजन क्षेत्र के प्रभावित लोगों की आपत्तियों पर कितनी सुनवाई हुई है और उनकी आपत्तियों का क्या जवाब दिया गया है? जो भी वो आपत्ति लगाए हैं उनका जवाब दिया गया है या नहीं? तीसरा, क्या सरकार इस बात की स्वतंत्र जांच कराने को तैयार है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति या राजनीतिक हस्ती के दबाव में रूट बदल गया है या नहीं, बदला गया है या नहीं बदला गया है, तो उनको बताना है। चौथा है कि यदि 150 से अधिक घर, दुकानें और शैक्षणिक संस्थान प्रभावित हो रहे हैं तो क्या वैकल्पिक मार्गों का अध्ययन किया गया है कि इसका जो वैकल्पिक मार्ग है वो किस तरह का है? पांचवा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब तक कौन-कौन से दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं? छठवां है कि क्या सरकार प्रभावित परिवारों की सूची, मुआवजा दर और पुनर्वास योजना को सार्वजनिक करेगी? सातवां, यदि रूट परिवर्तन का आरोप पूरी तरह गलत है तो सरकार स्वतंत्र तकनीकी समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने से क्यों बच रही है? आठवां है कि क्या बिहार में विकास परियोजना का उद्देश्य जनता को सुविधा देना है या कुछ प्रभावशाली लोगों के हितों की रक्षा करना है? इसका सरकार जरूर जवाब दे। नौवां है कि सरकार बताए कि परियोजना के तकनीक मकानों के आधार पर रूट तय हुआ है या राजनीतिक प्रभाव के आधार पर। तो आपने सुना जनसुराज के नेता ने क्या आरोप लगाया है और क्या कहना चाह रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि विकास रुके, विकास बिल्कुल हो, लेकिन विकास ऐसा ना हो जिससे आम जीवन बर्बाद हो जाए, आम लोग अपने आप को तबाह महसूस करें। और सरकार की कुछ ऐसी गलतियां, सरकार की कुछ ऐसी नीतियों पर भी जनसुराज के नेता ने सवाल उठाते हुए दिखे हैं और उन्होंने साक्ष्य मांगा है और उन्होंने वो तमाम प्रक्रिया को सार्वजनिक करने की भी बात कही है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।